है एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। So it says a figure shows a square loop ABCD with edge length A. The resistance of the wire ABC is R and that of ADC is 2R. Find the magnetic field B at the center of the loop assuming uniform wires. तो देखो ये जो डायग्राम है ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर लूप है कुछ इस तरह से आपके पास स्क्वायर लूप गिवन है क्वेश्चन में A, B, C एंड D एंड यहाँ से करंट I आता है जो कि आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा। लेट्स से I1 एंड I2। जो ऊपर वाली ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस आपको R दे रखा है और नीचे वाली जो ब्रांच है उसमें रेजिस्टेंस 2R है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। सो द वैल्यू ऑफ I1 दैट विल बी 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R times I. This will be 2I by 3 and I2 that will be R divided by R plus 2R times I. So this will be I by 3. किस तरह से हम करंट को डिवाइड करते हैं ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। सो ये आपको आना चाहिए। नाउ हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। लेट्स से ये जो सेंटर है इस स्क्वायर का दैट इज पॉइंट O। तो अभी के लिए हम वायर ए बी पे फोकस करते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकॉज ऑफ वायर ए बी। सो अगर आप वायर ए बी को देखते हो देन लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। जो वायर ए बी है इसमें करंट I1 है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगर मैं पॉइंट O से वायर ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ then what will be the length of the perpendicular। आप देखो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये BC के पैरेलल होगा और जो लेंथ होगी इस परपेंडिकुलर की दैट विल बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ BC। जो BC है उसकी लेंथ कितनी है A, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो स्क्वायर की साइड है दैट इज स्मॉल a। सो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी A by 2। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है जो कि हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर मैं AO को ज्वाइन करता हूँ इस तरह से देन what will be this angle? This angle will be 45 degree। अगर मैं BO को ज्वाइन करता हूँ then what will be the angle? This angle will again be 45 degree। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं। लेट्स से जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ वायर AB एट द सेंटर दैट इज B1 और डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से चेक कर सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में क्रॉस डायरेक्शन में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। So the magnitude of B1 that will be mu naught current is I1 divided by 4 pi, perpendicular distance is A by 2। The perpendicular distance of the wire from the point is A by 2 into sin theta 1 plus sin theta 2। What is theta 1? 45. What is theta 2? That is also 45। So sin theta 1 plus sin theta 2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई A sin 45 दैट इज 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। यू कैन सिंप्लीफाई दिस। सो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 ये कितना हो जाएगा? सिंपली इट विल बिकम रूट 2। यहाँ पे आप डायरेक्टली रूट 2 पुट कर सकते हो और जो रूट 2 है वो अगेन ये 2 को कैंसिल करके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच जाएगा? रूट 2। So this is magnetic field B1 which is mu naught I1 divided by under root 2 pi A and this is in cross direction। This is the magnetic field because of wire AB। Now अगर हम वायर BC की बात करते हैं, आप देखो अगर आप वायर BC की बात करोगे देन वायर BC में भी जो करंट है वो I1 ही है। इस तरह से ये जो I1 करंट है ये आगे जाएगा BC में और जो BC वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट O वो तो A by 2 ही होगा। सिमिलरली दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, दिस एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री। सो वायर BC के दोनों एंड पे अगेन 45 डिग्री एंगल सबटेंड होगा। सो बाय सिमेट्री वी कैन से कि BC वायर के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट द सेंटर वो B1 ही होगी।
जितनी मैग्नेटिक फील्ड वायर ए बी के कारण है सेंटर पे, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड वायर बी सी के कारण भी होगी एट द सेंटर बिकॉज ऑफ सिमेट्री। और डायरेक्शन फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल यू कैन सी कि दोनों ही केसेस में क्रॉस डायरेक्शन में आ रहा है। सो लेट्स से बी नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू upper branch ABC, due to ABC, that is the upper branch, this will become 2 times of B1. You can put the value of B1 here. So 2 mu naught I1 divided by under root 2 pi A. This will be under root 2 mu naught I1 divided by pi A. Now अगर हम लोअर ब्रांच की बात करते हैं, आप देखो जो आपके पास स्क्वायर है ऐसे ए बी सी, जो ऊपर वाली ब्रांच है उसमें जो करंट है वो कितना है I1। सो ऊपर वाली ब्रांच के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है एट द सेंटर, दैट इज कितनी वैल्यू है उसकी, अंडर रूट 2 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय पाई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द अपर ब्रांच जिसमें करंट है I1। नाउ लोअर वाली जो ब्रांच है इसमें करंट है I2, राइट। आप देखो सेंटर के अबाउट ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच सिमेट्रिक है। सो जो नीचे वाली ब्रांच है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट द सेंटर, दैट विल बी अंडर रूट 2 विच इज कांस्टेंट म्यू नॉट, दैट इज कांस्टेंट। I1 की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, I2 डिवाइडेड बाय पाई ए। आपको जस्ट I1 को I2 से रिप्लेस कर देना है बिकॉज ऊपर वाली ब्रांच में I1 करंट है और नीचे वाली ब्रांच में I2 करंट है, राइट। सो अगर ऊपर वाली ब्रांच के कारण दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, देन नीचे वाली ब्रांच के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट द सेंटर, दिस विल बी द वैल्यू। यू जस्ट हैव टू रिप्लेस I1 विथ I2। और डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से चेक कर सकते हो। ऊपर वाली ब्रांच के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज क्रॉस डायरेक्शन, और नीचे वाली ब्रांच में जो डायरेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज डॉट डायरेक्शन। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो व्हाट विल बी द नेट और यू कैन से द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट इट यू कैन सी अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट कॉमन हो जाएगा, पाई ए कॉमन हो जाएगा। सो इट विल बी सिंपली I1 माइनस I2, राइट, एंड दिस विल बी इन क्रॉस डायरेक्शन बिकॉज हम I1 माइनस I2 कर रहे हैं। So this will be under root 2 mu naught pi a. You can put the values of I1 which is 2I by 3 minus what is I2 that is I by 3. ऊपर हमने values निकाली है। So this will be under root 2 mu naught I divided by 3 pi a. This is the net magnetic field in cross direction. Hope you have understood now. Keep working hard. Best of luck. Bye.